ईरान के खिलाफ जंग में ब्रिटेन की एंट्री, अमेरिका को दी मिलिट्री बेस के इस्तेमाल की मंजूरी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने पहले अमेरिकी सेनाओं को इन ठिकानों का उपयोग केवल रक्षात्मक अभियानों के लिए मंजूरी दी थी, ताकि ईरान को ऐसे मिसाइल दागने से रोका जा सके जिनमें ब्रिटिश हितों या जान का खतरा हो। नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका को ब्रिटेन में स्थित सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल होर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों को निशाना बनाने वाले ईरानी मिसाइल ठिकानों पर हमला करने की मंजूरी दे दी है। डाउनिंग स्ट्रीट के एक बयान के अनुसार ब्रिटिश मंत्रियों ने शुक्रवार को ईरान के साथ युद्ध और ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट को अवरुद्ध करने के मुद्दे पर चर्चा के लिए एक बैठक की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने पहले अमेरिकी सेनाओं को इन ठिकानों का उपयोग केवल रक्षात्मक अभियानों के लिए मंजूरी दी थी, ताकि ईरान को ऐसी मिसाइल दागने से रोका जा सके जिनसे ब्रिटिश हितों या जान को खतरा है। अब इस नए फैसले से ये दायरा बढ़कर होर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों की सुरक्षा तक फैल गया है, जो एक महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्ग है जिससे होकर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा है कि संघर्ष को लेकर ब्रिटेन का सिद्धांत वही है, वो इन हमलों में सीधे तौर पर शामिल नहीं होगा। मंत्रियों ने यह भी कहा कि तत्काल तनाव कम करने और युद्ध को जल्द से जल्द समाधान चाहते हैं। पीएम स्टारमर ने इस हफ्ते कहा था कि ब्रिटेन ईरान को लेकर युद्ध में नहीं उलझेगा। उन्होंने शुरुआत में ईरान पर हमले के लिए ब्रिटिश ठिकानों का इस्तेमाल करने के अमेरिकी अनुरोध को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि उन्हें किसी भी सैन्य कार्रवाई की वैधता सुनिश्चित करनी होगी। लेकिन मिडिल ईस्ट में ब्रिटिश सहयोगियों पर ईरान के हमलों के बाद पीएम स्टारमर ने अपना रुख बदल दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका आरएएफ फेयरफोर्ड और हिंद महासागर में स्थित अमेरिकी ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया का इस्तेमाल कर सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष शुरू होने के बाद से ही पीएम स्टारमर पर बार बार हमला किया है और शिकायत की है कि वो उनकी मदद के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं। सोमवार को ट्रंप ने कहा कि कुछ देशों ने मुझे बहुत निराश किया है, और फिर उन्होंने ब्रिटेन का विशेष रूप से जिक्र किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि कभी उसे सहयोगियों का रोल्स रॉयल माना जाता था। वहीं डाउनिंग स्ट्रीट ने शुक्रवार को जारी बयान में तत्काल तनाव कम करने और युद्ध का शीघ्र समाधान करने का आह्वान किया था। यानी कि अब ब्रिटेन भी इस जंग में कूद पड़ा है और अपने सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की मंजूरी अमेरिका को दे दी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये हमले और तेज़ होते हैं या फिर युद्ध रोक दिया जाएगा।